व्यूअर्स प्रोग्राम में आप खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं कामरान शाहिद। इस प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से गालिबन सुलेमान तासीर साहब और चेयरमैन सेनेट फारूक एज नाइक, जिनका मैंने ऑडियंस बेस अवाम के सामने अकाउंटेबल किया ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, उसके बाद शायद आज की जो हस्ती है वो तीसरी शख्सियत होंगी जिनका ताल्लुक वफाक पाकिस्तान से है। और वफाक पाकिस्तान में मौजूदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत को वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान की यूथ के सवालात का जवाब देने के लिए, अपनी मिनिस्ट्री, अपनी हुकूमत की परफॉर्मेंस का जवाब देने के लिए जनाब कमर ज़मान कायरा साहब, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। कायरा साहब, बहुत वार्म वेलकम। आपसे स्टूडेंट सवाल करेंगे। मेरा सिर्फ एक ही सवाल है, बीच बीच में मैं शायद सवाल पूछ लूँ आपसे। ये जो सीक्रेट फंड है इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री का, काइंडली उन एंकर्स के नाम तो बताएं जिनको हुकूमतों ने आज पीछे से लेके आज तक, आपके पास तो उसकी नॉलेज होगी, ये सीक्रेट फंड दिया, क्योंकि बहुत से लोग उसको हराम का पैसा समझते हैं। तो अब नाम सामने आते नहीं है तो बहुत से मुझे से जो खाकसार हैं उनके मुतालिक परसेप्शन बन जाती है कि शायद आपके सीक्रेट फंड से या पिछली हुकूमत के सीक्रेट फंड या प्लॉट से मैंने भी कोई रहनुमाई हासिल की। तो उनके नाम तो बताएं ताकि बाकी लोग तो क्लियर हो आज इस प्रोग्राम से। हाँ, बहुत शुक्रिया कामरान साहब। पहले तो मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने इस प्रोग्राम के ज़रिए मुझे अपने मुस्तकबिल के साथ, अपने इन बच्चों के साथ जो यकीनन पाकिस्तान का बड़ा रोशन मुस्तकबिल है जी, इनके साथ इंटरेक्ट करने का, इनके सवाल सुनने का, इनके सोच को समझने का मौका डायरेक्टली फराहम किया है। जहाँ तक सीक्रेट फ़ंड का ताल्लुक है, चले आज आपको ये तो एहसास हुआ कि जब इल्ज़ाम एन ब्लॉक लग जाते हैं तो उसके माने क्या होते हैं, उसकी तकलीफ कितनी होती है जी। क्योंकि सियासतदानों के ऊपर तो एन ब्लॉक इल्ज़ाम लगते हैं ना। सियासतदान बहुत अच्छे भी हैं, सियासतदानों में ख़राब लोग भी हैं। ये दोनों क्लासेस हर जगह पे हैं, आपकी क्लास में भी हैं, मेरे यहाँ भी हैं। पाकिस्तान के हर तबके, हर क्लास के अंदर अच्छे और बुरे लोग मौजूद हैं। इन बच्चों के अंदर भी अच्छे और बुरे, लायक और नालायक स्टूडेंट मौजूद हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो सवाल ये है कि आज आपको ये महसूस हुआ कि जनाब वो नाम बता दें, क्योंकि इस पे एन ब्लॉक आने से मुझे कामरान शायद को भी, जिसने कुछ नहीं लिया जी, उसको भी तकलीफ हो रही है, उसको भी एहसास हो रहा है। 100% ये बात। वजारत इत्तलात के जो टोटल फंड्स हैं, हमारा 5 अरब और कुछ करोड़ का बजट होता है। हमारे कौमी बजट के अंदर वो रिफ्लेक्टेड है। एक मद उसकी जो है वो असम्बली की जो हमारी पिंक बुक जारी होती है गवर्नमेंट की बजट की, उसके अंदर लिखी हुई है, उस पर कट मोशंस आई हैं और वो बाकायदा असम्बली से पास शुदा है जी। एक मद जो बाकायदा, वो हमने डिटेल दी है। एक वो मद है जिसमें बाकायदा लिखा हुआ है, हेड ऑफ अकाउंट भी है और लिखा हुआ है सीक्रेट सर्विस एक्सपेंडिचर। वो पहले पिछले सालों में 1 करोड़ रुपया था, इस साल 1 करोड़ 20 लाख रुपया है। और वो 1 करोड़ 20 लाख रुपया, उसके अलावा एक स्पेशल पब्लिसिटी फंड है जी। ये 2 मदें कर ले। पहली मद जो है वो 1 करोड़ 20 लाख की है। किनको देते हैं आप, कौन है? मैं बताने लगूँ आपको। पहली बात तो यह है कि मैंने किसी जर्नलिस्ट को उसका ज़मीर खरीदने के लिए, किसी जर्नलिस्ट को उसकी लॉयल्टी खरीदने के लिए, उसका कलम खरीदने के लिए नहीं दिया। फिर ये मैं आपको गारंटी से कहता हूँ। किस लिए दिया? पहली अगर मैंने किसी जर्नलिस्ट को दिया है, हाँ जी, तो कोई जर्नलिस्ट जो बीमार है, जिसके घर में कोई प्रॉब्लम है या उसको पर्सनली कोई प्रॉब्लम आ गया है, तो उसको बड़ी रिस्ट्रिक्शंस के साथ, वो भी जो आपकी जर्नलिस्टों की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, PFUJ है या आपके प्रेस क्लब्स हैं, उनकी रिकग्निशन से, उनकी एडवाइस से हम उसमें से कुछ सपोर्ट कर देते हैं। ठीक है, ज्यादातर वो नहीं होता। ये है। बात हम अदालत के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर कह चुके हैं। मैं आज अपने इस कौम के मुस्तकबिल के सामने भी कह रहा हूं और जिम्मेदारी से कह रहा हूं। और इसके अलावा अगर कोई एक पाई का इल्जाम भी साबित करे तो मैं उसका जवाबदेह हूं और मैं जिम्मेदारी ओन करूंगा और ये पॉलिटिक्स छोड़ के घर चला जाऊं। बिल्कुल, ये आपकी बात आ गई। और मैं भी, ये जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके सामने बड़ी जिम्मेदारी से बताऊं, कायरा साहब का तो खैर इतना रोल नहीं है, लेकिन मेरे पास लिस्टों की लिस्टें हैं। कोई बड़े बड़े जर्नलिस्टों के नाम जो हैं वो सरकारी प्लॉटों में, और मेरी अपनी ये ईमान है कि जो जर्नलिस्ट सरकारी प्लॉट ले ले उसका कलम आज़ाद नहीं हो सकता। तो इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो है वो कभी मौका मिला आपको मैं नाम बताऊंगा। इसमें भी रुकिए जरा जी। सवाल ये है कि जो प्लॉटों का इशू है, हाँ, एक तो जर्नलिस्ट कॉलोनियां बनती हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा जी। जर्नलिस्ट कॉलोनियां जो होती हैं वो भी एक प्रिविलेज है, लेकिन पाकिस्तान का जर्नलिस्ट जो है वो, हम सेठ और है, लेकिन पाकिस्तान के जर्नलिस्टों में या जर्नलिज्म की इस इंडस्ट्री में काम करने वाले ये जो हमारे साथी हैं या जो साफी हैं, उनके पास इतने वसाइल नहीं होते। वो तो मैं इनकी बात नहीं कर रहा, मैं तो प्रिविलेज क्लास की बात कर रहा हूं। प्रिविलेज क्लास के अंदर भी मैं गुजारिश करने लगा, प्रिविलेज क्लास बिकॉज ऑफ दिस सेक्शन। हाँ, अगर आपके यहाँ एक लॉ है कि CDA हो या LDA हो, यहाँ पे जो रिहायशी कॉलोनियाँ बनेंगी उसमें जर्नलिस्टों को एक खास कोटा रखा जाएगा, मुख्तलिफ क्लासेस के लिए रखा गया है।
और उसके अंदर अगर ट्रांसपेरेंटली तकसीम नहीं हुई ठीक है। तो माजी में हमारे दौर में अगर तकसीम का इशू हो तो मैं उसका जिम्मेदार हूं। ठीक है, ले जी, मैं हाउस ओपन करता हूँ सवालात के लिए। जी आप पूछेंगे। माई नेम इज़ मोहम्मद इरफान अफजल एंड FIT माई डिपार्टमेंट। सबसे पहले वेलकम टू पंजाब एंड वेलकम टू लाहौर। पंजाब के यही है वैसे, लेकिन आते नहीं है, इस्लामाबाद में रहते हैं ज़्यादातर। फेडरल मिनिस्टर है भाई, परमिशन ली। मैं गुजरात का रहने वाला हूं और लाहौर में पढ़ा हूं। लाहौर में बड़ा पता है। हालिया बयान में अल्ताफ साहब ने कहा है कि यार ये किससे लिखवाया हूँ, कोई शक होगा कि मैंने लिख के दिया कि नो मेरी अपने अपने। ठीक है, इट्स ओके। ये बहुत अच्छी बात है शायद, अगर वो ठीक अगर वो है। सवाल लिख के बैठे हुए हैं मैं तो तो ये उनका हक है, उनको बिल्कुल ठीक है, बोला जी, जी बोला। करें आप सवाल। थैंक यू वेरी मच। हालिया बयान में ना अल्ताफ साहब ने एक प्रोग्राम में कहा है कि अब वक्त आ गया है कि मुल्क की अस्करी क़यादत को फैसला करना होगा, इसको आगे आना होगा, क्योंकि हुकूमत के हाथ में कुछ नहीं है। हुकूमत अब सिर्फ एक मोहरा बनकर रह गई है। अब पीपल पार्टी के पास कुछ नहीं रहा, पीपल पार्टी सिर्फ ड्रामेबाजी कर रही है। तो आप क्या कहते हैं? एक मिनट सर, एक मिनट। जबकि पीपल पार्टी के सदर, जी बिल्कुल, जबकि पीपल पार्टी के सदर जब भी जाते हैं तो बकायदा नाश्ते के लिए स्पेशल झुके मिलते हैं, इस्लाम करते हैं बकायदा उनको। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और रहमान मलिक जब भी कराची जाते हैं आपका तो सवाल आ छोड़ दे यार, आपका रहमान सवाल आ मलिक गया। छोड़ दे, उनके साथ बस, पीपल आपका पार्टी सवाल जवाब दे, नहीं है, बस क्यों? आपका सवाल आ गया। मैं गुजारिश ये करूंगा, हमने नफरत की सियासत को ख़त्म किया है और तमाम जमातों के मैंडेट को तस्लीम किया है। अल्ताफ़ हुसैन साहब की जमात, उनका बहुत एहतराम है, वो हमारे कोalition का हिस्सा है। इस वक्त गवर्नमेंट अगर कोई फैसला करती है, अच्छा करती है या बुरा करती है, तो उस फैसले के वो मेरे जितने ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि वो उस कोalition के हिस्सेदार हैं, उस कोalition में जिम्मेदार हैं। उसको लीड पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर रही है, क्योंकि हमारी सीटें ज़्यादा हैं, तो जो ज़्यादा तादाद में सीटें लेती है जमात, वो लीड पार्टी ज़रूर होती है, लेकिन उसके फैसले सारे कंसेंसस से होते हैं। और अगर किसी इशू के ऊपर अल्ताफ़ हुसैन साहब की जमात को एतराज़ होता है तो वो हमारी काबीना के अंदर और वो असम्बली के अंदर, दोनों फ्लोर्स के ऊपर, फिर तीसरा फ्लोर कमेटीज़ होता है, उन कमेटीज़ के अंदर भी अपना डिफरेंस ऑफ ओपिनियन दे देते हैं। दीगर जो कोalition की जमातें वो भी देती हैं। और ये याद रखिए, हमारे मुल्क के अंदर क्योंकि कोalition ज़रा पुराना रवैया नहीं है, एक्सपीरियंस ज़रा नया नया है। हिंदुस्तान के अंदर कोalition बनते हैं, वो हर चीज़ के ऊपर आपके साथ नहीं होते। कोalition की जमातें अपने अपने मंशूर के तहत होती हैं और मिनिमम या मैक्सिमम कॉमन एजेंडा के ऊपर इकट्ठी होती हैं। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन उनके अंदर मौजूद होता है। अल्ताफ़ हुसैन साहब ने जो बात कही है उसका एक अपना रेफरेंस होगा। आप किस रेफरेंस में बात कर रहे हैं, मुझे उसका आपने वजाहत नहीं की। आपकी रेफरेंस में कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी वो कह रहे हैं ड्रामेबाजियां कर रही है और उनके पल्ले है कुछ नहीं, कहा ना अल्ताफ़ हुसैन साहब ने यही कहा ना उन्होंने, एग्जैक्टली यही कहा है। मैं तो ये अर्ज कर रहा हूं कि अगर मैं सही काम कर रहा हूं तो भी मेरे अलाइज मेरे साथ हैं, हिस्सेदार हैं, और अगर मुझे कहा गया है कि मैं कोई ड्रामा कर रहा हूं तो उसमें भी मेरे अलाइज मेरे साथ तो हैं, वो भी ड्रामे अलग नहीं है। ये आगे ये ब्रेकिंग न्यूज चलेगी। तफील हक मेरा नाम है, UCP से मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर इस मुल्क में पीपल्स पार्टी भी आई है, नून लीग भी आई है, बहुत सी हुकूमतें रही हैं, तो अगर यहाँ पे प्रोटोकॉल सिस्टम अगर आप लोग ख़त्म कर दें तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा? अगर आप एक गाड़ी में आप आ जाएंगे, क्योंकि कुरान पाक में लिखा हुआ है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है। तो अगर आपको पता है कि मेरी मौत किसी ना किसी वक्त किसी भी जगह पे, अगर 100 गाड़ियों के प्रोटोकॉल में भी मेरी मौत आ जानी है, तो आप क्यों लेके चलते हैं? हुकूमत के अंदर रहते हुए बाज़ औक़ात मुझे फास्ट ट्रैवलिंग करनी पड़ती है। मिसाल के तौर पे मैं एक फंक्शन में था और वो भी जर्नलिस्टों का फंक्शन था, वहाँ से मुझे यहाँ पहुँचना है और यहाँ से मुझे किसी अगली मीटिंग में जाना है। आपको हो सकता है रास्ता ब्लॉक हो जाए तो आपका टाइम आपका भी बड़ा कीमती है, लेकिन इस कौम ने मेरे ज़िम्मे जो जिम्मेदारी दी है, मेरा वक्त कमर ज़मान का कीमती नहीं है। वज़ीर इत्तलात का एक ख़ास हैसियत के हवाले से वक्त कीमती है। मिसाल के तौर पे मैंने उस फंक्शन में अगर पहुंचना है या मीटिंग में पहुंचना है तो मुझे तेज़ ले जाने के लिए अगर मुझे एक्सेस दे दी जाती है तो ये सारी दुनिया में होता है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं। पाकिस्तान के अंदर रहते हुए बेटा हमें ये मैं फिर दोबारा कहूँगा कि कोई ये बड़ा ही नहीं है, ये हमारा ऑप्शन है। पॉलिटिक्स में ऑप्शनल ही करता हूँ, मुझ पर कोई कंपल्शन नहीं है, लेकिन इसमें रहते हुए मुझे दहशत गर्दों से भी डर है। हाँ,
कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, मेरा ईमान तब मुकम्मल होता है अगर मेरा इस चीज़ पे यकीन हो, वरना मेरा ईमान मुकम्मल नहीं है। अच्छा कायरा साहब, ये तो आपने सारी बात सही बता दी, लेकिन मेरे जहन में एक सवाल इससे उठा। वो तो आपने ठीक कह दिया, जान का खतरा है, क्योंकि पाकिस्तान में टेररिज्म जिस तरह बढ़ा हुआ है, लेकिन ये जो आपने बात की ना, ये तो समझाया ना, आप कह रहे हैं कि जी अगर वक्त पे ना पहुंचना हो तो उसके लिए भी एस्कॉर्ट जरूरी होता है ताकि वक्त पे पहुंचा दे, तो आप वक्त पे क्यों नहीं निकल सकते ताकि आप टाइम पे पहुंच जाए? दिस इज द क्वेश्चन। बहुत इसका ना, इसका एक मसला ये है कि कामरान आपको एक्सपीरियंस नहीं है, मैं भी समझता था, मुझे ना मैं बताने लगा हूँ, मैं आपको बताने लगा हूँ ना, अब मैं बता देता हूँ ना। हाँ, ये पहले मुझे भी नहीं पता था, अब जाके पता चला जब वहां पहुंचा हूँ। मिनिस्ट्री मिली है। हाँ, नहीं मिनिस्ट्री मिली है, नहीं उस जगह पहुंचूंगा तो पता चलेगा ना, ये एक्सपीरियंस डिफरेंट है। सवाल ये है, मैं जब सुबह उठता हूँ, और हर सियासतदान की ये कैफियत है, मैं जब सुबह उठता हूँ अपने घर में तैयार होने के लिए, तो मेरे घर में को 20, 25, 30 लोग बैठे होते हैं। वो मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से और मेरे हल्के से आए होते हैं। कोई जॉब का इशू है, कोई किसी का कोई इशू है, अब मैं उनको डिनाई नहीं कर सकता, मैं उनको ये नहीं, ये मेरे मुल्क का कल्चर है, ये यूरोप में नहीं है, ये अमेरिका में नहीं है, ये डेवलप्ड वर्ल्ड का इशू नहीं है, हमारे मुल्कों के अंदर ये इशू है। हमने बतौर सियासतदान लोगों की गमियों में भी जाना है, लोगों की खुशियों में भी जाना है, जॉब्स के लिए भी सिफारिशें करनी है, पोस्टिंग ट्रांसफर भी करवानी है, लोगों को नौकरियां भी देनी है, ये बात भी हम करते हैं, हम तालीमी इदारों में दाखिले भी करवाते हैं, ये बात भी हम करते हैं। कि दुनिया के सियासतदान का रोल नहीं है, लेकिन हमारे मुल्क के अंदर क्योंकि अनफॉर्चुनेटली ये है, हमारे दफातर के अंदर भी आपके एमएनएस भी लोगों के काम लेके आते हैं, लोग भी आ जाते हैं पर्सनली। अब क्या करें, अगर हम लोगों को डिनाई कर दें कि आप मेरे घर में दाखिल नहीं हो सकते, तो फिर ये होगा कि वजीरों ने अपने दरवाजे बंद कर लिए। और कामरान शायद जहां खड़ा होकर प्रोग्राम करेगा कि देखो इस वजीर ने अपने दरवाजे बंद कर लिए, ये खाक सियासतदान है। और अगर मैं दरवाजे खोल कर रखता हूं तो फिर मुझे लोगों की बातें भी सुननी होगी, उनके काम भी करने होंगे, तो लेट तो होगा। ठीक है, उसमें मेरा कसूर नहीं होगा। बात ये आप लोगों को बता दूं, मैं सबको, कायरा साहब से बड़ा पुराना मेरा ताल्लुक, पीटीवी न्यूज़ पे जब मैं एंकर था, ये उस अपोजिशन में हुआ करते थे, मैं जहाद समझ के उनको बुलाया करता था, जहाद समझ के आया करता, मुशर्रफ साहब का दौर था। तो इनके मतलब एक बात आप सब जान लें, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं जानता हूँ इनको। कायरा साहब जो है वो अग्रेसिव आदमी और पर्सनल हो जाते हैं, तो सवाल पूछे तो जरा ठिका के पूछे, जवाब भी ठिका के आएगा, ठीक है? माइंड नहीं करना आपने। मेरा नाम मोहम्मद अली हुसैन है। आपने अपने अभी इंटरव्यू में एक बात कही थी कि सदर जो है वो सियासी हो सकता है, सियासी उसे होना चाहिए। सर आप देखें, आप हुकूमत पाकिस्तान के आप वज़ीर हैं, आप हुकूमत पीपल्स पार्टी के वज़ीर नहीं हैं। आप देखें कि जब भी हमारा सदर जहाँ मर्जी जाता है, पहली बात ये होती है जुल्फ़कार अली भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो। आई मीन हमारा सदर पाकिस्तान का सदर है या पीपल्स पार्टी का सदर है, उसको इतनी डिस्टिंक्शन तो होनी चाहिए कि वो एक मुल्क को चला रहा है, वो एक पार्टी को नहीं चला रहा। और हमारे लिए वो जो है बिल्कुल अपने वोट लेने के लिए एक बंदा जो जाके खड़ा होकर स्पीचेस करता है, आई मीन इससे अच्छी स्पीच तो मुशर्रफ करता था, कम से कम वो अवाम की बात करता था। ये तो सिर्फ और सिर्फ जो है पीपल्स पार्टी की बात करती है। यूएन में स्पीच वगैरह खास तौर पे होती है, यूएन का रेफरेंस। बेटा बात ये है, अब आपका सवाल आ गया, आप माइक दे दीजिए। नहीं, ये फिर अपना अगला सवाल कर, पहले अपना सवाल मुकम्मल कीजिए, फिर मैं आपका जवाब दूंगा। पहले माइक अपना सवाल मुकम्मल कर ले। मेरा ये माइक आप इनसे पहले ले लेंगे, फिर सवाल का जवाब दूंगा। अब अपने सवाल जितने करने कर ले, मैं जवाब दूंगा सबके, लेकिन तरीकाकार इख्तियार करें ना। सवाल ये है भाई, नहीं ठीक है, आपका सवाल आ गया, आप और करना चाहते तो कर ले। नहीं, कह रहा जवाब दे दें आप यार। अभी मैं आपसे मुबाहिसा नहीं करूंगा, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। मैंने आपको पहले भी समझाया कि मैं आपको सवाल का जवाब दूंगा। सवाल ये है भाई, पार्लियामेंट मींस आइन के अंदर दर्ज है सदर, सेनेट एंड कौमी असम्बली। कौमी असम्बली और सेनेट खालिस्तान सियासी इदारे हैं, पार्लियामेंट खालिस्तान सियासी इदारा है, और सदर आइनी तौर पे पार्लियामेंट का हिस्सा है। वो एक जमात के मेंबर थे, वो कैंडिडेट बने, उनके मुखालफ जमात ने कैंडिडेट दिए, उनको वोट डाले गए कौमी असम्बली से, सेनेट से, सूबाई असम्बलियों से, और वहाँ पे बैठ के वो वज़ीर आज़म से, वज़रात से या बाकी लोगों से हुकूमत की परफॉर्मेंस का पूछेंगे, और वो साल में एक बार ख़ताब करके गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस के ऊपर अपनी ऑब्जर्वेशन देंगे, गाइडेंस देंगे। ये सारा पॉलिटिकल काम है। वो दीगर ममालिक के आने वाले लोगों से मिलेंगे, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स और पाकिस्तान की इकॉनमी डिस्कस करेंगे। ये खालिस्तान सियासी काम है। सदर को किसी एक तरफ किसी पार्टी के साथ नहीं जाना चाहिए, खाली ये काम वज़ीर आज़म को भी करना है, ये वज़रात को भी करना है। हम सब हुकूमत के, और हुकूमत सब की है, ये किसी पार्टी की नहीं होती, हुकूमत पाकिस्तान की है। वी आर रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान, नॉट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। सर
पहली बात मैं आप रेलवे के बारे में करना चाहता हूँ कि रेलवे के बारे में क्यों नहीं किया जा रहा कुछ। बिलोर साहब को ही क्यों वहाँ बैठाया गया? वो क्या इस काबिल हैं? अपनी ही बसें बना के वो चलाई जा रहे हैं और गरीब आवाम एयरप्लेन पे सफ़र नहीं कर सकती सर। सेकंड सर, भाई ने भी मोहतरमा की बात की थी, तो हमारे माय बिलव्ड प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी, उन्होंने कहा था कि मैं जानता हूँ सब कातलों को, तो सर उसके बाद उन्होंने कुछ बताया नहीं। तो मैं जवाब दे चुका हूँ उसका। उनकी एक बात पे मैं ये कहना चाहूँगा, मुझे खबर है सब चोरों के ठिकानों की, मुझे खबर है सब चोरों के ठिकानों की। अगर मैं शरीके जुर्म ना होता तो मुकर्री करता। आपने कोई कमेंट करना है इसमें या नहीं करना? ठीक है। रोटी कपड़ा मकान के नारे के बाद कायरा साहब पेश करते हैं, ज़बरदस्त कामयाबी के बाद अलिफ से आसिफ अली जरदारी, बे से बिलावल भुट्टो और पे से पीपल्स पार्टी। अगर आगे बढ़ना है तो अली बे पे यकीन रखना है। सवाल क्या आपका? सवाल करें। सवाल। अगर करप्शन करनी है तो अली बे पे यकीन रखना है। अगर दहशत गर्दी चाहिए तो अली बे पे यकीन रखना है। अगर कराची में कत्लो गारत चाहिए तो अली बे पे यकीन रखना है। अगर PIA का बलात्कार करना है तो अली बे पे यकीन रखना है। अगर रेलवे का बलात्कार करना है तो अली बे पे यकीन रखना है। क्योंकि अगर अली बेबे के सिवा पाकिस्तान का मतलब क्या? कैसा जवाब देने राम? जी बेटा, मैं आपका हाथ जोड़ के कहता हूँ उनके साथ कंपैरिजन ना करें। उनके सियासतदान अवाम से सिंसियर हैं। उनके किसी जरदारी के 60 अरब डॉलर स्विस बैंकों में नहीं पड़े। उनका शाहरुख खान को वो 2 घंटे अमेरिका के एयरपोर्ट पे रोकते हैं, माफ़ी मंगवाते हैं। आपके वो कपड़े भी उतार लेते हैं, आपको कोई असर नहीं पड़ता। नौजवानों के कड़े सवालात और कमर जबान कायरा के भरपूर जवाबात। इमरान अली मेरा नाम है। कहाँ से हो? लाहौर से ही हूँ, पाकिस्तान से ही हूँ। यूनिवर्सिटी कोई है आपकी? विजुअल यूनिवर्सिटी से हूँ मैं। अच्छा। सर, रोटी कपड़ा मकान के नारे के बाद कायरा साहब पेश करते हैं, ज़बरदस्त कामयाबी के बाद अलिफ से आसिफ अली जरदारी, बे से बिलावल भुट्टो और पे से पीपल्स पार्टी। अगर आगे बढ़ना है तो अली बे पे यकीन रखना है। सवाल क्या आपका? सवाल करें। सवाल। अगर करप्शन करनी है तो अली बे पे यकीन रखना है। अगर दहशत गर्दी चाहिए तो अली बे पे यकीन रखना है। अगर कराची में कत्लो गारत चाहिए तो अली बे पे यकीन रखना है। अगर PIA का बलात्कार करना है तो अली बे पे यकीन रखना है। अगर रेलवे का बलात्कार करना है तो अली बे पे यकीन रखना है। क्योंकि अगर अली बेबे के सिवा पाकिस्तान का मतलब क्या? कैसा जवाब देने राम? जी बेटा, बहुत शुक्रिया। देखिए, मैंने पहले भी अर्ज किया, ये आप पे डिपेंड करता है आप सवाल मुझ पे कैसा कराते हैं या करते हैं, क्योंकि फिर मुझे उसे उतना ही लंबा उसका जवाब देना पड़ेगा। ठीक नहीं, आप दें। अब आप तशरीफ रखिए बेशक। अब आप सुन लीजिए जरा मेरे भाई। सवाल ये है, मेरा ताल्लुक उस जमात से है जिसका नाम पीपल्स पार्टी है और उसके सरबराह इस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं, बिल्कुल हैं। उसके इस वक्त को चेयरपर्सन जनाब आसिफ जरदारी साहब हैं, बिल्कुल हैं। पाकिस्तान की कोई तहरीक ऐसी नहीं है जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनों का खून शामिल ना हो, और मैं उस आसिफ जरदारी साहब का फॉलोअर जरूर हूं, बिल्कुल हूं, जिसने पाकिस्तान उस दिन जिस दिन बीबी शहीद हो गई थी और मुल्क के अंदर और खास तौर पे सिंध में आग लग गई थी और उस वक्त लोग बहुत मुश्तिल थे
और उस वक्त पाकिस्तान टूटने के खतरात थे। जो पाकिस्तान खपे कह के पाकिस्तान को मजबूत करता है, वो लोगों को हौसला देता है और 124 मेंबर्स के साथ पाकिस्तान की तमाम जमातों को इकट्ठा करता है। और आज का मीडिया 4.5 साल के अंदर उस आसिफ जरदारी के ऊपर एक पाई का इल्जाम नहीं लगा सका। आप तकरीर करना चाहें तो आपका हक है, आप मुझ पर एतराज करना चाहें तो आपका हक है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का आपने कहा कौन सी जमात है, ये हमारे मुल्क नहीं है भाई। अपने जिस रीजन में रहते हैं बेटा, आप उस रीजन को समझे। हिंदुस्तान की जमात कांग्रेस जो फाउंडर जमात है, जो सबसे बड़ी और पुरानी जमात है, जहां पे डेमोक्रेसी बहुत मजबूत हो गई है। कांग्रेस ने एक्सपीरियंस किया कि गांधी खानदान से बाहर सियासत को निकाला जाए और कांग्रेस की लीडरशिप को, और कांग्रेस फेल हो गई। वो वापस सोनिया गांधी को लेके आए, जो हिंदू नहीं है, जो इंडियन नहीं है, जो इटालियन है ओरिजिनली और वो क्रिश्चियन है, उनको वापस लेके आए, उनके बेटे को वापस लेके आए, क्योंकि हिंदुस्तान के लोगों ने गांधी खानदान के अलावा बाकी लोगों को कबूल नहीं किया। सुन लीजिए जरा भाई, आप जज्बाती ना हो ना, आपने बड़ी लंबी बात की और अब मैं आपसे ज्यादा बातें कर लेता हूँ, लेकिन मैं आप ठंडा जवाब देखिए ना भाई, करूंगा ना। अब आपका मैं आपको बड़ा तसल्ली से सुन लिया था। आपको सवाल यह है कि अगर पाकिस्तान के लोग, इंडिया के लोग, बांग्लादेश के लोग, श्रीलंका के लोग, वो उन खानदानों के सेक्रीफाइसेस के हवाले से उन खानदानों के साथ हैं, तो आप या मैं कौन होते हैं ये फैसला करने वाले और यहां बैठ के कहने वाले कि आप उनको फॉलो क्यों करते हैं? आप नई नस्ल हैं, आप उठिए, आगे बढ़िए और आप पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को बदलिए। मेरे दौर में जब मैं आपकी उम्र में था, मैं सड़कों के ऊपर एहतजाज करता था, मैं मार्शल आई आमरीत के खिलाफ जहाद करता था, मैं जेलों में जाता था, मैं कोड़े तो मेरे साथियों को पड़े, मुझे नहीं, मैं जेलों में जाता था और मेरे साथ दाएं और बाएं वाले लोगों को गोलियां लगी हुई हैं। बेटा, आपको स्ट्रगल करनी चाहिए, ये एक अच्छी सोच है। इसके लिए आपको मुआशरा बदलना है, सिर्फ क्रिटिसिज्म करके ए पे करना ये बेटा मुनासिब तरीका नहीं है। आपने कभी भी, जब भी आपने बात की है, वोट लिए हैं, आपने मजलूमियत के नाम पे वोट लिए हैं, कभी भी आपने ये नहीं कहा कि हमारी कारकर्दगी ये थी, बेहतरीन कारकर्दगी है हमारी, तो इस पे हमें वोट दीजिए। हमेशा आप मजलूम, हम बेचारे, हम ये हो गए, हम वो हो गए, कब तक ऐसा चलता रहेगा? ओके, आप बेटा वोट मुझे कौन देता है? आप देते हैं ना, तो ना दे। कभी नहीं दिया, आप देते हैं, आपसे कभी दूंगा भी नहीं। अवाम, वो कह रहे हैं अवाम देती है ना। अच्छा कायरा साहब, मैं कमरा नहीं, ये तरीका नहीं, एक ये तरीका नहीं। उनका मतलब ये था कि अवाम आपसे मुराद बेटा, एक तो पहले तहम्मुल करते हैं, गुस्से में नहीं आते। आपसे मुराद पाकिस्तान की अवाम है। आप मुझसे इंडिविजुअली सवाल करना चाहें तो आपको मैं सवाल भी नहीं लूंगा। मैं आपसे सवाल ले रहा हूं, पाकिस्तान के अवाम को मैं जवाब दे रहा हूं। आप मुझसे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रखते हैं, आप किसी दूसरी जमात के फर्द हो सकते हैं, तो आप अगर मुझ पर सवाल करना चाहें तो फिर और तरीके से करें ना। आप पाकिस्तान के अवाम के हवाले से मुझ पर सवाल कर रहे हैं और पाकिस्तान के अवाम मुझे वोट देते हैं। मैंने अपनी परफॉर्मेंस की बुनियाद पर वोट 85 में भी लिए, 86 में भी लिए थे, 88 में, और मैं अपनी परफॉर्मेंस की बुनियाद के ऊपर वोट आज भी मांग रहा हूं। और बस यार, बस हाँ, एक मिनट कमरान, एक मिनट। हाँ बेटा, यही आप जो आपका नुक्ता नजर है, यही नुक्ता नजर था, यही मीडिया था, यही हमारे मुखालफों का प्रोपेगेंडा था। और कश्मीर का इलेक्शन हम जीते हैं, हमें कश्मीर के लोगों ने वोट दिए हैं, यही प्रोपेगेंडा था, यही सारा कुछ था, यही मीडिया था। और हम गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन जीते हैं, हम बाई इलेक्शन जीते हैं। ये बेटा ऐसे नहीं है। अगर आप ये चाहते हैं कि आप पाकिस्तान के लोगों का वोट नहीं मानते, उनका फैसला नहीं मानते, तो और बात है। ये आपकी बात आ गई। एक मिनट सर, एक मिनट, मैं जरा सिर्फ अपने तौर पर एलैबोरेट करूं कि ये सवाल भी तो लॉजिकल है ना कायरा साहब, कि इस वक्त हम इसलिए मुस्लिम लीग नून या सोनिया गांधी की बात नहीं कर रहे हो कि आपसे हम बात हो रही है ना, उनकी हम बात नहीं कर सकते। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि ये जो बच्चा है, ये जो कारकुन है, आप कारकुन रहे, लेकिन आप पार्टी हेड नहीं बन सकते। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बनेंगे हमेशा। दिस इज द क्वेश्चन। आप स्ट्रगल कर लें, खून दे दें, जान दे दें, आप पार्टी हेड नहीं बन सकते। तो मैं तो आपके बिहाफ पे बात कर रहा हूं, आपके बिहाफ पे। जी देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जिसके अंदर पाकिस्तान में, क्या मुस्लिम लीग के अंदर मिसाल हो तो मुझे बता दीजिए। हमारे यहाँ यूसुफ रजा गिलानी वज़ीर आज़म बने, राजा परवेज़ अशरफ वज़ीर आज़म बने हैं कि नहीं? बिलावल साहब अभी उस एज में नहीं पहुंचे। भाई अब देखिए, ये तो जरदारी साहब तो आ सकते थे ना, जरदारी साहब की हमशीरा तो आ सकती थी ना, उनकी दूसरी हमशीरा वो कौमी असम्बली की मेंबर्स हैं दोनों, वो तो आ सकती थी ना, उनके बहनोई तो आ सकते थे ना। ये क्या बात हुई यार? चले ठीक है, आप उसको नहीं मानते, मैं तो आपके बिहाफ पे बात, मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। नहीं ठीक है, ये मैंने आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। सर मेरा नाम रिदा इफ्तिखार है, आई एम फ्रॉम FOC फैकल्टी। सर मेरा क्वेश्चन है आपसे, 2 क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन ये कि जब पहले आप मिनिस्टर इलेक्ट हुए थे, आपको बनाया गया था, तब आप बहुत एक पोलाइट मूड के साथ आए थे आगे, टू द मीडिया एंड टू द पब्लिक आल्सो, एंड देन यू वर रिमूव्ड बाय सदर जरदारी। देन अगेन जब आप आए तो आप बहुत एग्रेसिव, आपका एक मूड आया। पहले गलती कर दी थी उन्होंने, प्लेजेंट मूड की। थैंक यू।
थैंक यू बेटा, आपने मेरी करेक्शन की। हाँ, ये बात आपकी दुरुस्त है, मैं आजकल अपने एप्टीट्यूड में कुछ एग्रेशन खुद फील कर रहा हूँ। दोस्तों ने भी कहा, बच्चे ने भी कहा दिया, मैं अपने आप को करेक्ट करूँगा। ये होता है कि हो सकता है मैं ओवरऑल बंदा एग्जर्शन में रहता है। ये यकीन जाने बेटा, मैं आपको हल्फन कह रहा हूँ, हम सियासतदानों की कोई ज़िंदगी प्रॉपर नहीं होती। हम दूर से बहुत ताकतवर लगते हैं। मेरी ना कोई प्राइवेट लाइफ है, बच्चे मेरे लाला मूसा रहते हैं, मैं इस्लामाबाद होता हूँ। दिन को सिर्फ मैं 24 घंटे में 6 घंटे से ज़्यादा कभी नहीं सोया, और ना मेरा नींद का कोई टाइम है, ना खाने का कोई वक्त है। बीमार हम सारे सियासतदान होते हैं। मैं अपने बच्चों के साथ वक्त स्पेंड नहीं करता। मैं कसम उठा के कह रहा हूँ कि मैं 2 महीने से अपनी बेटी के साथ, उसको छुट्टियाँ थी, वो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है, मैं उनके साथ एक दिन के लिए, मैंने मुजफ्फराबाद या कश्मीर जाना था, मैं नहीं जा सका। मेरे बच्चे सबसे ज़्यादा सफ़र करते हैं, तो ये एक मजबूरियाँ हमारी ज़रूर होती हैं। कभी कभी फिर तबीयत पे बोझ आ जाता है, हम असाब हमारे इंसानों के ठीक है सर, ये तो आपका जवाब हो गया। ये एटीट्यूड है, एक प्रॉब्लम है। सर, आपने कहा वर्कलोड की वजह से आप सो नहीं पाते, सो हम भी नहीं पाते क्योंकि लाइट नहीं होती। ठीक हो गया, चले बेटा, अब मौसम ठीक हो गया, अब सोने में प्रॉब्लम नहीं होगा। और आपकी गलत फहमी, कायरा साहब शुरू से ऐसे हैं। अब वो किसने कह दिया मिनिस्टर बनने के बाद ऐसे हुए? चलो जी, नेक्स्ट सवाल भाई पूछे। कायरा साहब, लोग कहते हैं मैं अपने एटीट्यूड को दुरुस्त करूंगा अपनी बेटी के कहने के मुताबिक। वेरी गुड जी, वेरी गुड। सर, लोग कहते हैं कि पीपल्स पार्टी में बहुत खराब लोग हैं। हाँ जी, लेकिन मैं समझता हूँ कुछ लोग पीपल्स पार्टी में अच्छे भी हैं, जिनमें से आप एक हैं। बहुत शुक्रिया सर। आज आपसे मेरा एक सवाल है कि आप जरदारी साहब कहते हैं भुट्टो साहब का जानशीन हो, कहते हैं ना? हाँ हाँ भाई। तो सर, आप अपने दिल पे हाथ रख के कह दें कि वो वाकई जानशीन है भुट्टो साहब का। आप सवाल कर ले, मैं पहले आप सवाल कर ले, मैं जवाब देता हूँ। सर, अगर वो जानशीन है भुट्टो साहब के, तो क्या भुट्टो साहब भी सेना में टिकट मिला किया करते थे? नहीं यार, नहीं, ये कोई सवाल नहीं। ओके बेटा, बात है कि वो कहता है कि मैं, अच्छा बेटा, अब आप अपना सवाल मुकम्मल कर लें, फिर मैं जवाब देता हूँ। आपकी पीपल्स पार्टी में बहुत से अच्छे लोग भी थे, लेकिन फिर भी सदर जरदारी साहब भी क्यों आए? अमीन फहीम साहब भी थे, कमरुज़्ज़मान कायरा साहब आप खुद थे, बहुत से अच्छे लोग आपके अलावा भी थे, लेकिन फिर क्यों जरदारी? ठीक है, बस थैंक यू बेटा। बात यह है, पहली बात तो मैंने पहले भी अर्ज किया कि तल्ख हुए और बहुत ज़्यादा, चले मैं तल्ख लफ्ज़ नहीं कहता, बहुत ज़्यादा फजूल लैंग्वेज इस्तेमाल किए बगैर भी हम तनकीद कर सकते हैं। जरदारी साहब भुट्टो साहब के वारिस हैं, सही वारिस हैं। हाँ, मैं हल्फन कहता हूँ मेरे अकीदे के मुताबिक, ये सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं अंदर से जानता हूँ सबको, मैंने तमाम लीडरशिप के साथ काम किया है। मैं आपको ईमान से कह रहा हूँ, मेरे यकीन के मुताबिक इस वक्त आज मौजूद लीडरशिप जो है उसमें असफ जरदारी कह पाएगा कोई लीडर नहीं। जवाब मिल गया आपको। अब इसके बाद कुछ मैं आपको हल्फन कह रहा हूँ, और ये बात ये नहीं है बेटा, देखे ना, इससे इसका मतलब ये नहीं है कि आप इससे मुत्तफिक हो जाए। आपका ख्याल हो सकता है कुछ और हो। जहाँ तक ताल्लुक उनके कारोबार का है, वो कारोबार उनका बहुत अरसे से था। उनके सिर्फ सिनेमाज नहीं थे, उनकी ज़मीनें भी थीं। उनके वालिद साहब खुद एक बहुत बड़े पॉलिटिकल वर्कर थे, वो पाकिस्तान के लिए बड़ी तकलीफें भी झेलते रहे हैं। और जुल्फ़िकार अली भुट्टो तो सिर्फ एक ही पैदा हुए ना, वो हर कौम में रोज तो भुट्टो पैदा नहीं होते। सही जवाब हो गया। मैं आपका हाथ जोड़ के कहता हूँ, उनके साथ कंपैरिजन ना करें। उनके सियासतदान अवाम से सिंसियर हैं। उनके किसी जरदारी के 60 अरब डॉलर स्विस बैंकों में नहीं पड़े। उनका शाहरुख खान को वो 2 घंटे अमेरिका के एयरपोर्ट पे रोकते हैं, माफी मंगवाते हैं, आपके वो कपड़े भी उतार लेते हैं, आपको कोई असर नहीं पड़ता। नौजवानों के कड़े सवालात और कमर जमान कायरा के भरपूर जवाबात। एक क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन से पहले आपने कहा ना कि जी बिलावल इसलिए आया कि वहाँ पे सोनिया गांधी आ गई। आप हाथ जोड़ो, आगे चले जरा, हैं आगे चले। मैं कल सवाल करने में दे चुका। नहीं, मैं उसका काउंटर क्वेश्चन ना, मैं आपका हाथ जोड़ के कहता हूँ, उनके साथ कंपैरिजन ना करें। उनके सियासतदान अवाम से सिंसियर हैं। उनके किसी जरदारी के 60 अरब डॉलर स्विस बैंकों में नहीं पड़े। उनका शाहरुख खान को वो 2 घंटे अमेरिका के एयरपोर्ट पे रोकते हैं, माफी मंगवाते हैं, आपके वो कपड़े भी उतार लेते हैं, आपको कोई असर नहीं पड़ता। बेटा बात सुने, अब एक मिनट, एक सेकंड, रुकिए भाई, एक मिनट, लंबे स्क्वाड है, उनकी वो वाइट सी एक मिनट रुकिए जरा, बात सुने, सीनियर आदमी। एक मिनट रुकिए जरा।
आप मुझसे सवाल जितना चाहें नहीं, करें। आपने वो बात की ना कि बेटा बात सुन लीजिए, मैं आपके सवालों के जवाब देने के लिए 10 घंटे हाजिर हूँ, लेकिन आपको भी थोड़ा सा तहम्मुल करना चाहिए। आप सवाल कीजिए, काउंटर क्वेश्चन नहीं। ओके, मैंने सवाल आपसे, अच्छा मैं बता देता हूँ आपको, सवाल करने देने नहीं मैं आप इसका जवाब दे लेता हूँ। आपने उनका कंपैरिजन मैंने कंपैरिजन मैं देने लगा हूँ। बूफर स्कैंडल के ऊपर किसके ऊपर इल्जाम लगा? डू यू नो? गांधी फैमिली। सॉरी, फिर पहले वो पढ़े, मैं बता सुन लो। इसी तरह जो जरदारी साहब के ऊपर जो इल्जाम लगा है, जिसको आप रेफर कर रहे हैं, वो पाकिस्तान के अंदर एक केस हुआ, पाकिस्तान की अदालतों में उस पर फैसले हुए। हाई कोर्ट के अंदर 2 जजेस ने फैसला किया आसिफ जरदारी साहब और बेनजीर साहब के खिलाफ, और वो दोनों जजों को सुप्रीम कोर्ट ने घर भेजा था, उन्होंने गलत फैसला किया। उसके जो यहाँ पे उस केस का फैसला हो चुका है, स्विट्जरलैंड में उसका कोई फैसला नहीं हुआ, और उन दोनों अकाउंट्स का जो अलेज्ड मनी है बेटा वो 60 मिलियन है, 60 बिलियन नहीं है। पहले उसको जरा करेक्ट कर ले, जज्बाती होकर सवाल नहीं करते, पहले आप क्लियर करें ना बेटा। डॉलर है, मुझे इससे इनकार नहीं है, वो अलेज्ड मनी है, उसके बारे में आज तक कोई फाइनल फैसला नहीं हुआ, और हमने कोर्ट के हुक्म के मुताबिक उस पर खत लिख दिया है, वो उसका इन्वेस्टिगेट करके जो फैसला दे दे। लेकिन बेटा पहले आपका क्लेम होगा ना, पहले आप पढ़े लिखे लोग हैं, आप तो आम लोग की तरह बिहेव ना करें ना। अगर उसका फैसला हो जाएगा, स्विस अथॉरिटीज ये कह देंगी कि हाँ ये पैसा इस अकाउंट में है और मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि उसमें जिन कंपनीज के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग यानी पैसे देने का इल्जाम है, उनको स्विस अदालतें बरी कर चुकी हैं। लेकिन इसके बावजूद अगर स्विस अदालत कहती है कि हाँ ये पैसा है, तो फिर पाकिस्तान क्लेमेंट है, तो पहले आप उसके ऊपर सिर्फ खाली जज्बाती जब भी कोई कुछ हो जाता है, आपके वजीर दाखिला एक ही बात कहते हैं कि इसके पीछे तालिबान है, ठीक है, और उन्हें मैं आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ, ऑपरेशन होगा, ठीक है, ठीक है, ऐसे ही है ना, ऐसे ही है ना। लेकिन बदकिस्मती ये है कि उसमें सिर्फ तालिबान नहीं है, उसमें आपकी बैरूनी कुव्वतें भी शामिल हैं, जिनका आप आज तक नाम ले ही नहीं सकते। आप में इतनी हिम्मत नहीं कि आप उन लोगों का नाम ले सकते हैं आप। बेटा मैं बताता हूँ क्या करते हैं। जहाँ तक ताल्लुक आपके उस ऑब्जर्वेशन का है कि रहमान मलिक साहब जो है उन्होंने कुछ प्रोग्राम्स के या कुछ चीज़ों के बारे में ये कहा, एक इंफॉर्मेशन मिनिस्टर नहीं है, वो इंटीरियर मिनिस्टर, उनकी जिम्मेदारी है। उनके पास कुछ फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन अगर आ जाती है तो वो कुछ लोगों तक रिवील कर देते हैं, बाज़ औक़ात नीजर रिजेक्शन भी होते हैं। सवाल ये है कि आपका जो ये इशू है कि उसमें फॉरेन हैंड शामिल है, हाँ ये शामिल है, और मैं आज नहीं कह रहा, ये रहमान मलिक साहब भी कह रहे हैं, और ये सदर पाकिस्तान ने यूएन में खड़े होकर भी कहा है, ये हमने दीगर अक़वाम के साथ बायलैटरल डिस्कशन में भी उन्हें कहा है कि आप भी उन बैरूनी हाथों को रोकिए, ये सिर्फ हमारी जिम्मेदारी नहीं है। ये बात हम कोई अपने तौर पे बैठे नहीं कह रहे, और ये याद रखिए हम किसी दुनिया के मुल्क से डरने वाले नहीं हैं। हमसे पहले ईरान के साथ कोई मुआहदा नहीं करता था पाकिस्तान के लिए गैस लाने का, ये आपकी हुकूमत ने किया है। इससे पहले किसी को की हिम्मत क्यों नहीं हुई? क्योंकि अमेरिका नाराज होता था, आज नाराज होता है तो हो जाए, हम तो कर रहे हैं, हम तो पाकिस्तान का मफाद देख रहे हैं ना, हिंदुस्तान के साथ, हिंदुस्तान के साथ। रूस के सदर जो है ये वजीर आजम पुतिन, उनको आने से किसने मना किया? किसके कहने पे मना किया गया? देखिए रूस एक आजाद हुकूमत है, वो अमेरिका के कहने पे मना नहीं होते, इंडिया के कहने पे होते हैं सर। नहीं, आपने उनको मना किया, आपने उनको मना किया, आपने उनको मना किया, वो खुद नहीं मना हुआ। सीधे सवाल करें, सीधे सवाल करें, ये देखे ना, आप अगर मुझे कहे मैंने बुलाया और मैंने मना कर दिया, इतना ये कोई सर पीपल्स पार्टी के बारे में इमेज जो है ना बहुत अजीब लोगों ने बनाया हुआ है। बाकी देखे ना, अब ये सवाल बच्चे का क्या है कि आपने मना किया? बेटा सीधे सवाल कर। सर मेरा आपसे ये सवाल था कि मैं पाकिस्तान का है मैं जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कारकुन भी हूँ, और मेरी फैमिली जो है वो शुरू से ही यानी पीपल्स पार्टी को सपोर्ट कर रही है। तो मेरी कोशिश ये है कि मैं अब अपनी फैमिली में से प्रोमिनेंट होकर आ गया हूँ और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करूँ, और जो मुश्किलात हैं उन्हें कहीं तरीके कुछ यानी किसी ना किसी तरीके से हल करने की कोशिश करूँ। मुबारक यार, तो सवाल क्या आपका भाई? सवाल मेरा ये है कि मुझे जो है फ्रंट पे आना है, उसके लिए या तो मैं 5 से 7 करोड़ पे जो पार्टी फंड है वो मैं पे करूँ, वो मैं कर नहीं सकता, ठीक है, या दूसरा तरीका ये है या 12 साल कैद काटूं और जरदारी साहब के साथ रहूं। सर इसका मुझे जवाब है। बेटा मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में, मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में हूँ। सर 12 साल कैद। मेरे वालिद पीपल्स पार्टी में थे, मेरे चचा पीपल्स पार्टी में थे, और मैं स्टूडेंट लाइफ से स्टूडेंट्स यूनियन में था, मैं स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट था, मैं एक एक्टिविस्ट के तौर पे काम करता रहा, मैं जेलों में भी गया हूँ, मैंने मारें भी खाई हैं, स्ट्रगल भी की है, और मुझे पार्टी ने टिकट दिया था।
मैंने पार्टी के मैं आपको हल्फन कह रहा हूँ, मैं अपने शहर के हर पोल पे मैंने अपने हाथ से झंडा बांधा था जब मैं यूनिवर्सिटी से पढ़ के गया था। हर जलसे में मैंने कुर्सियाँ बेटा सुन लो ना, मैंने कुर्सियाँ लगाई थी। और मैं 2001 में मुझे पहले नाज़म का टिकट दिया गया, मैं नाज़म का इलेक्शन लड़ा, मैं नाज़म बना, मैं डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में चला गया। और उसके बाद 2002 में नेशनल असेंबली का मुझे टिकट मिला। तो आप स्ट्रगल करें, कोशिश करें। मैंने नाज़म से आगाज़ किया था, आज वफाकी वजीर हूँ, आप भी कोशिश करें। ये बात सही कह रहा सर, मेरे जो फादर हैं उन्होंने बड़ी कोशिश की है और मैं खुद जो हूँ बेटा खुद भी ये तो देखना से मिल लीजिएगा, जाती मामला है, ये तो इशू आप पार्टी के मामला है।